हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा कंप्यूटर क्लासेस। इसमें हम आज क्लास फिफ्थ के कंप्यूटर क्लासेस के बारे में जानेंगे और जो हमारी बुक हम कवर कर रहे हैं वो है हमारी टेक नॉलेज। ओके, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे आज। इसमें जो हमारे कंटेंट्स रहेंगे सबसे पहले वो है आज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके रिगार्डिंग इसके अंदर क्या क्या यूजेज हैं, ठीक है, उसके फंक्शन के बारे में हम आज जानेंगे। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर इज a machine that does not possesses any intelligence on its own। एक कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जो अपने आप कोई प्रोसेस नहीं कर सकती, अपना दिमाग का यूज़, जो उसकी इंटेलिजेंस है उसका यूज़ वो खुद नहीं कर सकती। अ कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शन इज लाइक अ कार विदाउट अ ड्राइवर। बेसिकली इंस्ट्रक्शन होती क्या है? इंस्ट्रक्शन जो हमको कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शंस के वैसे ही है जैसे कि बिना ड्राइवर के कार होती है। इट रिक्वायर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिव बाय द यूजर टू वर्क ऑन इट। कंप्यूटर को चलाने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाय द यूज़र टू वर्क ऑन इट, मतलब जो यूज़र, मतलब कि हम अगर कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहे हैं तो हम कौन हैं? हम यूज़र हैं, ठीक है। और उस कंप्यूटर मशीन पर हम बैठकर उसको इनपुट दे रहे हैं, उसको कोई भी जो भी इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट ही हमारी क्या है? इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। हम उसको बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। उसी बेस पे वो कंप्यूटर हमारा वर्क करता है, स्टेप बाय स्टेप हमारा वर्क करता जाता है। सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज नीडेड टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। जो इसलिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ी जो कंप्यूटर को ऑपरेट करे, कंप्यूटर को चलाए। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर विच एक्ट लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर। देखो, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो क्या काम करता है? जो एक्ट लाइक जो काम करता है लाइक अ इंटरफेस, इंटरफेस का काम करता है, मतलब एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। किसके बीच में? यूज़र के और कंप्यूटर के। देखो, मान लो हम कौन हैं? हम यूज़र हैं, ठीक है। आप लोग यूज़र हो, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर है, ये आपकी कंप्यूटर मशीन है। तो हमें इसको ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी जो कंप्यूटर मशीन पर काम करेगा। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो कंप्यूटर को समझाएगा और जो कंप्यूटर की आउटपुट होगी वो हमको समझाएगा, ठीक है। तो ये हम दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, मतलब कि हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन का काम करता है, ठीक है। ये हमारे बीच में क्या काम करता है? कम्युनिकेशन का काम करता है, जिससे हम एक दूसरे की मतलब समझ सके एक दूसरे को, ठीक है। जो हमको इनपुट देनी है वो कंप्यूटर समझ जाए और जो उसकी आउटपुट होगी वो हम समझ जाएं। ओके, इट कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर। देखो, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा? वो सारी की सारी कंट्रोल्स करेगा, जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में चल रही है एक्टिविटी उनको कंट्रोल करेगा।
It is the first program loaded into the computer by a boot program and remain in memory at all the time। देखो ये क्या है, ये वो फर्स्ट प्रोग्राम है। फर्स्ट प्रोग्राम मतलब जैसे ही हमने कंप्यूटर को स्टार्ट किया, कंप्यूटर स्टार्ट होते ही उसके अंदर काफ़ी सारी जो प्रोसेस की फाइलें हैं वो रन करने लग जाती हैं। रन करना मतलब वो काम करने लग जाती हैं। ठीक है, जैसे ही हमने कंप्यूटर को स्टार्ट किया काफ़ी सारी फाइलें रन करने लग गई, वो किसी ना किसी कंट्रोल सिस्टम को रन कर रही हैं। ठीक है, वो प्रोसेस जब तक चलती रहती है, जब तक हमारी मेन विंडो ओपन होकर नहीं आती, जब तक वो प्रोसेस चलती रहती है स्टार्ट होने से प्रोसेस जो हमारी विंडो ओपन होने के बीच में जितनी भी प्रोसेस चलती है, जितनी भी फाइलें रन होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। ओके, इस बूटिंग को क्या कहा जाता है, जो मतलब ये जो इन्होंने यहाँ बता रखा है प्रोग्राम लोडेड, मतलब जितने भी प्रोग्राम लोड हैं वो कंप्यूटर के अंदर हो रहे हैं, उसी को हम बूट कहते हैं। ठीक है, बूट हो रहा है। तो इस सारे सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। अब जैसे यहाँ पे ये फिगर दिखा रखा है, स्ट्रक्चर दिखा रखा है, इस पे हम चर्चा करते हैं थोड़ा। अब देखो यहाँ क्या दिखा रखा है, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है यहाँ पे, वर्क्स एज पर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर जो हमारा क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्ट्रक्शन लेगा कि इसको करना क्या है। मतलब ये कंप्यूटर क्या है, ये यहाँ पे हमारी मशीन है, जो हमारा सीपीयू वगैरह रखा होता है वो ये है। ठीक है, इसके अंदर जो भी ये मशीन है वो काम करेंगी किसकी इंस्ट्रक्शन पे, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शन पे। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इंस्ट्रक्शन देगी, जो भी प्रोसेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इंस्ट्रक्शन देगी उस बेस पे ये काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ ये यूज़र जो है, वो यूज़र कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है वो क्या करेगा, एक तो कन्वर्ट इनपुट इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज। देखो जो यूज़र ने इनपुट दी है, मान लो हमने कोई भी इनपुट दी है कीबोर्ड के थ्रू, तो उस इनपुट को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फिर उसको क्या करेगा, सेंड इट इन टू द सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग। फिर उस इनपुट को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उस पे प्रोसेस करवाएगा, मतलब उस पे उस काम को रन करेगा, जो हम चाहते हैं उस काम पे प्रोसेस करेगा। ठीक है, टेक प्रोसेस डेटा फ्रॉम द सीपीयू। जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी फिर उसकी आउटपुट जो है वो उसको सीपीयू से लेगा और फिर दोबारा से हमको उसका रिजल्ट वापस दे देगा। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ इसको। सबसे पहले हमने जो भी इनपुट दी है, हमने जब हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, हमने कोई भी इनपुट दी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस इनपुट को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद उस कंप्यूटर लैंग्वेज को, उस इनपुट को वो क्या करेगा, प्रोसेस करवाएगा सीपीयू से। ठीक है, सीपीयू प्रोसेस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो सीपीयू से उस रिजल्ट को ले लेगा, टेक प्रोसेस्ड डाटा। ठीक है, और उसको लेके हमको उस रिजल्ट को शो कर देगा। ओके, ये जो प्रोसेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं फीचर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर क्या क्या हैं, वो क्या क्या काम करता है। सबसे पहला जो काम करता है वो करता है हमारा यूज़र इंटरफेस। मतलब यूज़र जो आप लोग हैं या हम हैं, जो भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, वो यूज़र और हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसके बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है, ये हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ओके, सेकंड, प्रोसेस मैनेजमेंट। जो भी प्रोसेस हम देते हैं कंप्यूटर में, इनपुट देते हैं,
और जो भी उसकी इंटरनल प्रोसेस होती हैं उनके बीच में मैनेजमेंट का काम करता है। किस तरह से वो हम इनपुट देंगे, वो कंप्यूटर के अंदर जाएंगे, फिर वो आउटपुट हमको मिलेगी, वो सारी प्रोसेस का ये कंट्रोल करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम जो रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, जैसे मेमोरी जहाँ पे डाटा हमारा स्टोर होता है, प्रोसेसर जो उस डाटा को प्रोसेस करेगा, इस तरह की ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सभी रिसोर्सेज को मैनेज करेगा। उसके बाद है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर एन ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन असाइन मेमोरी टू वेरियस टास्क एज वी रिक्वायर्ड। देखो जो भी कंप्यूटर सिस्टम में, देखो ये तो नहीं है हमने कोई भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी इनपुट दी, मान लो हमने कुछ भी काम करना है वो इनपुट हमने इसमें दी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस इनपुट को कंप्यूटर जब लेगा तो उस लेने के लिए उसको कहीं ना कहीं तो उसको स्टोरेज करने के लिए जगह चाहिए, और उस जगह के लिए वो क्या करेगा, वो मेमोरी असाइन करेगा कि हमको इतनी, जो उसके पास स्पेस है, मेमोरी है स्टोर करने का, तो उसमें स्पेस अलॉट करेगा उसको कि ये यहाँ पे स्टोर होगा। इट आल्सो फ्री द मेमोरी एलोकेशन एज सुन द एज टास्क कंप्लीटेड। जैसे ही जो काम हमने करने के लिए यहाँ पे कहा था, तब तक वो जब तक काम चल रहा है उसको मेमोरी दे रखी है, उसको जगह दे रखी है। जैसे ही वो काम कंप्लीट हो गया तो उसको फ्री कर देगा, वो यहाँ से इस स्पेस को हटा देगा, वो ऐसे की ऐसे मेमोरी फ्री हो जाएगी। ओके, उसके बाद है हमारा फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग कंप्यूटर फाइल्स एंड डाटा। जो भी कंप्यूटर के अंदर हमारा जो फाइल है तैयार होके आ जाएगी, उसको कहाँ पे स्टोर करना है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो मूव करनी है, किस प्लेस पे हमको स्टोर करनी है, कहाँ से कॉपी करना है, कहाँ से डिलीट करना है, वो ये जो फंक्शन है हमारे कॉपी मूव डिलीट के, फाइल को ऑर्गेनाइज करने के, ये सभी क्या करेगा, इस मैनेजमेंट का काम भी कौन करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। जैसे आपने देखा होगा आपके जो फाइल हैं कहीं भी डी ड्राइव के अंदर या सी ई ड्राइव के अंदर, जितने भी कहीं पे कोई भी आपकी फ़ाइल पड़ी है, आप उसको या तो कॉपी कर लेते हैं, उसी जैसी फाइल किसी और फोल्डर में उसको स्टोर करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से, या फिर आप क्या करते हैं, उस फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देते हैं, या फिर डिलीट कर देते हैं उस फाइल को। इस तरह से ये जितने भी फंक्शन आप करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होते हैं। हैंडलिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन, जो डाटा ट्रैवलिंग है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर अगर हमको डाटा सेंड करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तब भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर देखिए, आपको इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सबसे पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखा होगा, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो पे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और आपको जैसी भी वीडियो लगे उसका व्यू देने के लिए आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारी नई वीडियो बनेगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।